बोर्ड के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी जेपीसी की मीटिंग होने वाली, आप भी क्योंकि 22 तारीख को मीटिंग है उसकी, और उस मीटिंग में मैं शामिल होऊंगा और अपनी बात रखूंगा वहां पे। सभी दलों के उसमें लोग हैं, विपक्ष के भी कई लोग हैं, आप लोगों ने विरोध भी किया था पार्लियामेंट में। नहीं, विरोध का एक स्पष्ट कारण है। विरोध का कारण यह है कि भाई किसी धर्म के व्यक्ति ने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे के लिए या मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए या चर्च के लिए अपनी जमीन दान दी, या स्कूल के लिए दान दी, या धर्मशाला के लिए दान दी। आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? विरोध का कारण यह है क्योंकि यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगला नंबर गुरुद्वारे की जमीनों पे कब्जा करना होगा, उसके बाद चर्च की जमीनों पे कब्जा करना होगा, उसके बाद आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा करना होगा, उसके बाद दलितों की जमीनों पे कब्जा करना होगा। इनका तो मकसद है जमीनों पे कब्जा करना। भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के इन लोगों ने अडानी को दे दी अयोध्या में। तो इनका मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को देना। यह सिर्फ वक्फ तक नहीं रुकेगा, इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। कल को मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे ये लोग। ये महाधूर्त लोग हैं इस देश की सत्ता पे। इनका मकसद है देश का भला नहीं, अपने दोस्त का भला करना। तो अपने चंद दोस्तों को अब किसानों की जमीन ले नहीं पाए, 1 साल तक वो धरने पर बैठे रहे, वरना अब तक किसानों की जमीन कब्जा हो गई होती। जो 3 काला कानून आया था, हम क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि इस काले कानून में सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देंगे। तो रेल की जमीन कब्जा कर ली, सेना की जमीन कब्जा कर ली, वक्फ की जमीन अब कब्जा करेंगे, फिर मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करेंगे, चर्च की जमीन कब्जा करेंगे, दलितों की जमीन कब्जा करेंगे, आदिवासियों की जमीन, यही करेंगे ये। आप देख लीजिएगा।